आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पे अमिताभ ठाकुर को गिरफ्तार किया गया है। पूर्व आईजी, पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ ठाकुर बहुत ही जाना माना नाम है। 2005 में इनकी फोन रिकॉर्डिंग जो वायरल हुई थी, मतलब फोन रिकॉर्डिंग में मुलायम सिंह यादव इनको धमकाते हुए दिख रहे हैं। काफी ज्यादा सरकार के खिलाफ एक्टिव रहते हैं। अब दोस्तों, वीडियो ये जम के वायरल है सोशल मीडिया पे। वीडियो में ये है कि मतलब बहुत सारे लोग कैप्शन लिख रहे हैं, जब पूर्व आईजी की ये हालात है, पुलिस इनको इतना भयानक मैन हैंडल्ड करके ले जा रही है। समझिए, धक्का पकड़ के, ऐसे धक्का मार के, खींच के, टांग पकड़ के, ऐसे धक्का दे के इनको जीप में बैठाया गया है। अब पुलिस का बोलना ये है कि ये गिरफ्तार, हम लोग जब गए गिरफ्तार करने तो उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि गिरफ्तारी नहीं देंगे, तो हमको ये करना पड़ा। एक वीडियो वायरल हो रहा है, मतलब एक और कैप्शन बहुत वायरल हो रहा है कि भाई देख लो, मुख्यमंत्री बदल गए हैं, सरकारें बदल गई हैं, लेकिन हालात वही हैं। जब आईजी के साथ ये बदसलूकी, इस तरीके की बदसलूकी की जाती है, तो हमारी क्या बिसात, एक आम आदमी की क्या बिसात। फिलहाल यहां पे आईपीएस ऑफिसर को अरेस्ट कर लिया गया है क्योंकि एक औरत को सुसाइड के लिए उकसाने का मामला सामने आया है। पूरी खबर की पड़ताल करेंगे दोस्तों हम। चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टा पे फॉलो करें, टेलीग्राम पे। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। इनका घर गोमती नगर लखनऊ में है। भाई लखनऊ में मैं भी रहता हूं। हजरतगंज थाने में इनको पुलिस ले गई है। ये तो बात का है, जब इंटरव्यू दे रहे हैं, जब आप वो वीडियो देखेंगे, वाकई में बड़ा थोड़ा सा विचलित करने वाला है कि कैसे इनको धक्के दे के, और भाई आईजी रहे हैं, एक समय पे पुलिस को कंट्रोल करते थे। डीजीपी के बाद सबसे बड़ी पोस्ट आईजी होती है पुलिस में। तो इन्होंने, लखनऊ पुलिस ने फ्राइडे को इनको अरेस्ट कर लिया, अमिताभ ठाकुर को अरेस्ट कर लिया। क्यों किया? क्योंकि एक रेप विक्टिम है, बलात्कार विक्टिम, उसने सुसाइड कर लिया और आरोप इनके ऊपर लगा कि इन्होंने उकसाया है। 16 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के बाहर दोनों ने अपने आप को जला लिया, जो रेप विक्टिम थी, और वहीं पे ही उसकी मौत हो गई। 24 साल की विक्टिम थी। अब उसने आरोप लगाया था कि जो बसपा का लोकसभा एमपी है अतुल राय, उसने इसका बलात्कार किया वाराणसी में 2018 में, और अमिताभ ठाकुर ने अतुल राय की हेल्प की, हरासमेंट और थ्रेटन किया ताकि केस को विड्रॉ किया जा सके। बहुत एफआईआर लॉन्च हुई, इनकी पत्नी के ऊपर भी एफआईआर लॉन्च हो चुकी है। एक और एफआईआर इनके ऊपर लॉन्च हो गई है अमिताभ ठाकुर के खिलाफ कि अगर तुम विड्रॉ केस नहीं करोगी तो समझ लो तुम्हारा ये हाल हो गया। 24 अगस्त को दिल्ली हॉस्पिटल में इसकी मौत हो गई। इसकी जो दोस्त है 27 साल की है थी, वो भी कुछ ही दिन पहले उसकी मौत हो गई थी। इससे पहले हम आगे बढ़े दोस्तों, हमारी जन्माष्टमी सेल लाइव है। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में ऐप का लिंक दिया है। सारे कोर्सेज पे एक्स्ट्रा 25% ऑफ है। कृष्णा 25 कूपन कोड है, ये आपको यूज करना है। तो जब इन दोनों ने आग लगाई, दोनों ने एक फेसबुक लाइव वीडियो किया। फेसबुक लाइव में इन्होंने काफी कुछ बोला। विक्टिम ने यह बोला कि हमने केस किया था, हमने एफआईआर अगेंस्ट दी एमपी लॉन्च की थी, और पुलिस सपोर्ट कर रही है। भाई सिंपल सी बात है, पुलिस एमपी को सपोर्ट कर रही है। यह भी बोला था कि हमको लगातार धमकियां मिल रही हैं और हरासमेंट मिल रहा है, हरासमेंट हो रहा है हमारा, और हमको सुसाइड के लिए उकसाया जा रहा है। ये मेन रीजन है। तो अमिताभ ठाकुर इसमें कहां से आ गए? वीडियो में तो अमिताभ ठाकुर का नाम भी नहीं। तो अमिताभ ठाकुर को अरेस्ट किया गया क्योंकि जब ये केस चला था, इनके ऊपर ये आरोप लगा था लखनऊ के गोमती नगर, ये दोपहर में लखनऊ के गोमती नगर में रहते हैं, ये अब तो रिटायर हो चुके हैं। तो फ्राइडे को ही अमिताभ ठाकुर ने यह बोला था कि हम अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे। देखिए, योगी आदित्यनाथ सरकार और इससे पहले भी सरकार, और सरकार वर्सेस अमिताभ ठाकुर के बारे में काफी ईमानदार छवि है इनकी। वैसे इनके बारे में यह माना जाता है कि भाई ये अन्याय नहीं देख सकते। इनकी पूरी फैमिली लगातार पीआईएल, जब मुलायम सिंह की सरकार थी तब उनके खिलाफ आवाज उठाते थे, और अब योगी आदित्यनाथ के खिलाफ लगातार आवाज उठा रहे हैं। और ये इन्होंने अनाउंस किया था कि हम पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे, और अगले साल जो असेंबली इलेक्शंस होंगे, मैं योगी आदित्यनाथ के खिलाफ खड़ा हूंगा। अमिताभ ठाकुर की जो पत्नी है नूतन ठाकुर, वो एक सोशल एक्टिविस्ट है। उन्होंने कमेंट नहीं किया कि हालांकि इनके खिलाफ भी अभी एफआईआर दर्ज हुई है, अभी हम उसकी भी बात करेंगे। तो ऐसा बोला जाता है कि दोनों ने काफी पीआईएल और आरटीआई, पीआईएल पता ही ना कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन,
अमेरिका से कंसेप्ट आया। पीएन भगवती पीआईएल के पॉनियर माने जाते हैं 1980 में। 1980s में पीआईएल मतलब जैसे मान लीजिए कि पब्लिक इंटरेस्ट, जैसे रोड पे किसी ने कब्जा कर लिया। अब भाई रोड पब्लिक इंटरेस्ट के लिए ना, तो उसमें कोई इंडिविजुअल फाइल किया नहीं, तो मैंने उसकी तरफ से पीआईएल फाइल कर दी, सबकी तरफ से पीआईएल फाइल कर दी। कोई पब्लिक इंटरेस्ट, जैसे पार्क पे किसी ने कब्जा कर लिया, तो पार्क पे कब्जा, पब्लिक पार्क है ना, सबको प्रॉब्लम होगी, तो मैंने किसी ने भी पीआईएल फाइल कर दी। कोई इंसान है बहुत ही परेशान है, तो उसकी, और वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, तो उसके बिहाफ पे मैंने पीआईएल फाइल कर दी कोर्ट में। तो ऐसा बोला जाता है कि बहुत सारी पीआईएल और राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई क्वेरीज जो है इन सालों में ठाकुर ने फाइल की है अगेंस्ट दी गवर्नमेंट, है ना। अब 2017 में नूतन ठाकुर कोर्ट भी गई थी, जो गोरखपुर ट्रेजेडी हुई थी ना, जिसमें बच्चे मरे थे, बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज, आपको पता ही है, उसमें ऑक्सीजन नहीं मिल पाई थी। 2013 में सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, जो यूपी में दंगे हुए थे, जिसमें जब समाजवादी पार्टी पावर में आई थी 2012 में, तो जो यूपी में दंगे हुए थे, समाजवादी पार्टी को भी इन्होंने नहीं छोड़ा है। बता तो रहे, अमिताभ ठाकुर हमेशा पॉलिटिकल पार्टीज के निशाने में रहे हैं। तब यूपी के जो चीफ सेक्रेटरी थे जावेद उस्मानी, उस समय इनके खिलाफ भी पिटीशन फाइल की गई थी कि जो वैकेंसीज है एससी एसटी कमीशन, कहां है वो। इसी साल मार्च में यूनियन होम मिनिस्ट्री ने इनको प्री मैच्योर रिटायरमेंट दिला दिया था। अभी इनकी सर्विस बाकी थी, 1992 के आईपीएस ऑफिसर है ये, लेकिन अपनी सर्विस कंप्लीट होने से पहले ऐसा सरकार के ऊपर आरोप लगा कि इनको पहले ही रिटायर करवा दिया गया। मिनिस्ट्री ने पहले ही रिटायर कर दिया कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अतुल राय है, ये लोकसभा एमपी है घोसी से, इस समय प्रयागराज की नैनी जेल में ये बंद है। यही रेप केस में इनको गिरफ्तार किया गया था। बसपा के एमपी हैं ये। अब 18 अगस्त यूपी सरकार ने 2 मेंबर पैनल बनाया, 2 मेंबर की प्रोब पैनल थी। फॉर्मर डीजीपी पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड राजकुमार विश्वकर्मा और एडिशनल डीजी वुमेन पावर लाइन नीरा रावत। जो औरत ने आरोप लगाए हैं उनके खिलाफ ये दोनों जांच कर रहे थे। औरत बलिया की रहने वाली है, लड़की बलिया की रहने वाली है और बनारस में पढ़ती थी, स्टूडेंट है। तो पैनल ने सरकार को फ्राइडे को रिपोर्ट को सबमिट किया। अब उसके बाद लखनऊ पुलिस ने एफआईआर अमिताभ ठाकुर के खिलाफ दायर कर ली, और अतुल राय तो है ही जेल में बंद, उनके खिलाफ भी दायर कर ली हजरतगंज पुलिस स्टेशन में, ऑन अ कंप्लेंट बाय सब इंस्पेक्टर दयाशंकर द्विवेदी। कंप्लेन इन्होंने की थी, कंप्लेन करनी पड़ती है ना, विदाउट अ कंप्लेन कैसे एफआईआर दायर हो जाएगी। तो डीसीपी जो सेंट्रल हैं ख्याति गर्ग, उन्होंने बोला है कि मेन प्राइमा फेसी मतलब मेन अक्यूज्ड हैं अमिताभ ठाकुर और अतुल राय, जिसकी वजह से पीड़िता ने सुसाइड किया, इसीलिए हमने इनके ऊपर केस दर्ज किया है और अब मामला चलेगा, इन्वेस्टिगेशन होगी। सबसे पहले क्या होता है, एफआईआर लॉन्च होती है। एफआईआर वो भी कॉग्निजेंस ऑफेंस के लिए। 2 तरीके के ऑफेंसेस होते हैं, कॉग्निजेंस और नॉन कॉग्निजेंस, गंभीर और ज्यादा जो गंभीर नहीं है। ज्यादा गंभीर के लिए एफआईआर जरूरी नहीं है, लेकिन गंभीर अपराधों के लिए एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट बताएंगे ना क्या क्या हुआ, वो जरूरी है। उसके बाद पुलिस को आप एफआईआर लिखवाएंगे, अगर पुलिस नहीं लिखती है तो आप कोर्ट भी जा सकते हैं, एफआईआर लिखनी पड़ेगी। तो एफआईआर लिखते हैं, फिर उसके बाद पुलिस के ऊपर होता है कि किन लोगों को इंक्लूड करना है। जैसे मान लीजिए कि 10 लोग एफआईआर में इंक्लूडेड हैं, अब पुलिस को लगा नहीं 1-2 लोग इसमें बेकार थे, मतलब बेकार में उनके ऊपर एफआईआर, तो पुलिस के ऊपर होता है कि वो और लोगों को ला भी सकती है अंदर इन्वेस्टिगेशन के अंदर और बरी भी कर सकती है। फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होती है, पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स इन्वेस्टिगेट करते हैं। उसके बाद फिर चार्जशीट फाइल होती है कि किनके किनके इन्वेस्टिगेशन पूरी होगी, अब किनके किनके ऊपर चार्ज लगाना है, कौन कौन इसमें शामिल है, फिर मुकदमा चलता है और फाइनली जजमेंट आता है। ठीक है, ये प्रोसेस होता है। तो अभी तो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में ही है चीजें। तो अब जो वीडियो आया है, अमिताभ ठाकुर ने बोला ऐसा है कि मैं तो नहीं जाऊंगा, तो इसीलिए पुलिस इनको धक्के मार के ले जा रही है। अभी दोस्तों 3 महीने पहले तक ये पुलिस में थे, बहुत बड़ी आईजी थी, और अब ऐसा है कि इनको जेल होगी, जेल में है ये। और ये चिल्ला रहे थे कि पुलिस जो है वो इल्लीगल, ये काम इल्लीगल ऐसा नहीं कर सकती, ये चीज है। मरने से पहले फेसबुक वीडियो में जो डिक्लेरेशन दिया, इसमें अमिताभ ठाकुर का नाम नहीं है, लेकिन जो डिक्लेरेशन दिया विक्टिम्स ने, पीड़िता ने, वो भी पुलिस कंसिडर करेगी।
और प्रशांत कुमार ने कंफर्म किया है कि अमिताभ ठाकुर को अरेस्ट किया गया और अगला जो आगे चीजें होंगी उसके हिसाब से हम आएंगे। साथ ही साथ एफआईआर कौन कौन सी धाराएं लगाई गई हैं। आईपीसी सेक्शंस 167 इनकरेक्टेड डॉक्यूमेंट देना, 195A फॉल्स एविडेंस के लिए थ्रेट करना, 218 इनकरेक्ट रिकॉर्ड, 306 अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, अब ये बड़ा खतरनाक है 306, 504 जबरदस्ती इंसल्ट करना, 506 क्रिमिनल इंटिमिडेशन, 120 क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। 506 बहुत ज्यादा कॉमन है क्रिमिनल इंटिमिडेशन, आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी एफआईआर होती है तो ये तो होता ही है। 506 और 120 बी ये अक्सर लगा दी जाती है। 302 भाई मर्डर, 302 दफा 302 के तहत। हम लोग जब बच्चे थे हम लोग को आईपीसी वाईपीसी कुछ नहीं पता था, लेकिन वो मूवीज में आता था ना कि दफा 302 के तहत, तो इतना तो पता था अच्छा इसका ये जो धारा है ये मौत के लिए है। ये एक हिसाब किताब रहा है। अब दोस्तों ऐसा है कि इतनी सारी धाराएं लगाई, इतनी सारी, मैं इसीलिए आपको बता रहा हूं कि ये देखिए, और अभी इनके ऊपर एक और एफआईआर रजिस्टर हो गई है। तो यही बोला है कि विक्टिम ने केस लॉन्च किया था क्रिमिनल इंटिमिडेशन और चीटिंग का, अतुल राय के खिलाफ लॉन्च किया था ये, है ना, इनके खिलाफ नहीं। लंका, वाराणसी में लंका जगह है ना, लंका पुलिस स्टेशन 1 मई 2019। पुलिस ने उस समय ये बोला था कि जैसे ही 7 एफआईआर, मतलब जैसे ही इन्होंने एफआईआर लॉन्च की तो उधर से अतुल राय की तरफ से 7 एफआईआर इसके खिलाफ लॉन्च हुई है, पीड़िता के खिलाफ, बाकी विटनेसेस के खिलाफ। प्रेशर लगातार बढ़ता जा रहा था। पुलिस रिपोर्ट यह बताती है कि एक लेटर विक्टिम के पास से मिला है जो उस समय वाराणसी के एसएसपी को 10 नवंबर 2020 में दिया था। उसमें यह बताया गया है कि अमिताभ ठाकुर ने पैसे लिए अतुल राय से ताकि विक्टिम के खिलाफ झूठा सबूत दिया जा सके, फॉल्स एविडेंस, इसीलिए फॉल्स एविडेंस की भी धारा लगाई गई है। विक्टिम ने यह भी कंप्लेन की है कि अतुल राय ने उनका रेप किया, उनका बलात्कार किया। ये उनसे मिलने गई थी। भाई देखिए एमपी हैं, अब एमपीज आपको पता ही है कि अच्छा तुम्हारा एडमिशन मैं करा दूंगा, चीजें हो जाएंगी, लेकिन ये सब होता है। तो ये मिलने गई थी वाराणसी में उनके फ्लैट में उनके फैमिली मेंबर्स से, इंक्लूडिंग वाइफ, और वहां पे ही ये काम हुआ। ये चीज है, फ्लैट में इन्होंने रेप किया। तो ये जो है ये बनारस यूनिवर्सिटी से, मतलब बीएचयू से नहीं, लेकिन वाराणसी की यूनिवर्सिटी से ये पढ़ाई कर रही थी। और ये भी बताया गया है कि ये रिकॉर्ड कर लिया था अतुल राय ने, ये जो सेक्सुअल असॉल्ट किया, रेप रिकॉर्ड कर लिया था, और बोला अगर तुमने किसी को बताया तो मैं इसका वीडियो जो है वो वायरल कर दूंगा। 22 जून 2019 को अतुल राय ने सरेंडर किया कोर्ट के सामने, और फिर अतुल राय को भाई इंसाफ तो मिलता है चाहे कितना भी उसको छुपा लो, तो जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। तब से वो जेल में ही बंद है। जेल में रहते रहते अतुल राय ने इलेक्शन लड़ा, लोकसभा इलेक्शन जीता इन्होंने। पुलिस ने चार्जशीट फाइल की हुई है रेप केस में अतुल राय के खिलाफ, और केस जो है अभी पेंडिंग है प्रयागराज लोकल कोर्ट में, अभी इसकी सुनवाई होगी। फिलहाल पीड़िता तो मरी गई। कहते ना वो बहुत अच्छा डायलॉग है नायक का कि एक रेप केस जब तक उसका नंबर है तब तक पीड़िता की मौत हो गई थी। करोड़ों करोड़ों केस जो है वो पेंडिंग है। नवंबर 2020 में अतुल राय का जो भाई है पवन कुमार, उसने पीड़िता के खिलाफ केस दायर किया था, एफआईआर दायर की थी कि इसने फर्जी डॉक्यूमेंट्स दिए हैं। इसकी डेट ऑफ बर्थ कुछ और है, लेकिन इसने कुछ और करा है, वो यही है पीड़िता को कॉर्नर करने के लिए। तो वाराणसी के कैंट में इस केस को रजिस्टर किया गया था। अब इनकी पत्नी के भी खिलाफ केस हो गया है कि काम में बाधा डाली है इन्होंने। जब इनको अरेस्ट करने गए तो मारपीट हुई, और पत्नी के खिलाफ भी केस हो गया है। तो केसेस की झड़ी लगा दी है अमिताभ ठाकुर पे। अब दोस्तों ये इस केस में है नहीं है, क्या वाकई में इन्होंने ये काम किया है, वाकई में इन्होंने पैसे लिए हैं, वो सब तो देखिए इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, उस पर हम बिल्कुल भी कमेंट नहीं करेंगे। मेरा काम है आपको कहानी बताना, मेरा काम है आपको न्यूज बताना, और प्रॉपर तरीके से न्यूज बताना, ठीक है। तो अब देखेंगे दोस्तों फिलहाल आगे क्या होता है। बस मुझे एक चीज थोड़ी बुरी लगी कि जिस तरीके से मैन हैंडल किया पुलिस ने, वो बड़ा दर्दनाक था वाकई में। तब मुझे भी यार लगा कि अरे बाप रे भाई कहते हैं ना कि किसी भी पचड़े में पड़ो, सरकारी पचड़े में मत पड़ो। तो यार हम लोगों की सच में बेसात नहीं है। एनीवे, जो है सो है आपके सामने। खैर हम लोग ऐसा गलत करेंगे ही क्यों, है कि नहीं। तो हमारी जन्माष्टमी सेल लाइव है, आप बिल्कुल सारे कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। कृष्णा 25 आपको ये कूपन कोड यूज करना है।
दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।